We all know that India have won the series against England with 3-1 and still one match is ahead. So हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो सीरीज़ रही है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरह से इंडिया ने सीरीज़ को जीता और किस किस प्लेयर ने स्टेप अप किया। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं जो इंडिया के लिए पॉजिटिव रहा है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो यंगस्टर्स हैं इस टीम में उसने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है इंडिया को इस सीरीज़ में जीतने के लिए। चाहे आप वो यशस्वी जायसवाल की बात कर लो, ध्रुव जुरैल की बात कर लो, या फिर इवन शुभमन गिल और सरफराज खान ही की बात कर लो, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशंस को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने भी एट टाइम्स जब उन पर जिम्मेदारी आई तो उन्होंने रन स्कोर करके दिए। एंड बॉलिंग में भी आकाशदीप का डेब्यू दैट वाज रियली एडमायरेबल। तो यंगस्टर्स को देखते हुए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हमें देखने को मिले हैं और इनमें से कुछ तो ऐसे थे जिनका डेब्यू हुआ। सरफराज खान का भी डेब्यू था। यशस्वी जायसवाल भी बहुत ज़्यादा मैचेस का एक्सपीरियंस लेकर नहीं आ रहे थे, अभी उनका 6 माह पहले ही डेब्यू हुआ था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। दैन आप ध्रुव जुरैल की बात करें तो उनका भी डेब्यू था, आकाशदीप का भी डेब्यू था। तो इन प्लेयर्स में से तीन तो ऐसे थे जिनका अभी ही डेब्यू हुआ था इसी सीरीज़ में। तो अगर हम वन बाय वन बात करें इन सभी प्लेयर्स की, तो यशस्वी जायसवाल की मैं बात करूं तो यशस्वी का मिलना इंडिया के लिए बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है, क्योंकि इंडिया ने ओपनिंग पेयर को जो है वो स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इन रिसेंट टाइम्स। तो अगर ओपनर्स की बात करें तो केएल राहुल रहे हैं रोहित शर्मा के साथ कुछ टाइम के लिए, बट उन्होंने काम भी अच्छा ठीक ठाक किया था, डिसेंट तरीके से वो खेल रहे थे, बट इंजरी की वजह से उनको जाना पड़ा। दैन शुभमन गिल को भी ट्राई किया, वो भी कुछ देर रहे और उन्होंने भी कोई लाजवाब परफॉर्मेंस नहीं दी थी आपको, और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा ओपनिंग कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया गया था। बट अब चूँकि यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का परफॉर्मेंस गिर रहा था, तो यहाँ पर नंबर 3 और 5 की स्लॉट बची थी। शुभमन गिल को तो आप ओपनर एज एन ओपनर खिला रहे थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा देखा गया कि शुभमन गिल जो वेस्ट इंडीज़ टूर था कि शुभमन गिल को 3 पर लाया जाए और जायसवाल को लाया जाए एज एन ओपनर। इट वॉज रियली अ मास्टर क्लास कॉल फ्रॉम टीम इंडिया एंड मैनेजमेंट, जिसने भी ये कॉल लिया होगा, क्योंकि जायसवाल की जो हमने गेम देखी है, उनकी रेंज देखी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे वो T20 की हम बात कर लें तो उनका स्ट्राइक रेट आप देख सकते हो किस तरह से वो खेलते हैं। दैन टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने कंसिस्टेंटली रन्स किए हैं, और जायसवाल से भी चाहे उनमें पोटेंशियल की कोई कमी नहीं, बट आप ऐसा नहीं कह सकते थे कि सेटल्ड ओपनर थे इस टूर में, क्योंकि ये टूर उनका टेस्ट करने वाला था कि वो किस तरह स्पिन को खेलते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में उनका टूर ठीक ठाक रहा था, बहुत बढ़िया रहा था इनफैक्ट। दैन साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्ट्रगल किया था और बेस्ट उनके लिए टूर नहीं रहा था साउथ अफ्रीका का टूर। तो अब उनका टेस्ट था, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस दी हैं, बैक टू बैक डबल 100 स्कोर किए, दैन 70s की लाइन में भी 2-3 बार स्कोर किए हैं। तो स्टार्ट उन्होंने हर बार दिया है इंडिया को, और वो एक ओपनिंग के लिए जो इंडिया के को प्रॉब्लम्स थी वो उसके लिए सोल्यूशन बनकर आए हैं। दैन अगर शुभमन गिल की बात करें तो नंबर 3 पर पुजारा तो खेलते आ रहे थे पहले से, बट शुभमन गिल को ओपनर तो वो खेल सकते थे बासानी, जब जायसवाल को लाया गया तो वो भी ओपनर खेल सकते थे, बट उन्होंने फैसला किया कि नंबर 3 अगर स्पॉट खाली है, और ओपनर हम जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग का जो ओपनिंग पोजीशन है वो सबसे मुश्किल पोजीशन होती है बैटिंग करने के लिए, तो उन्होंने नंबर 3 पर आने का फैसला किया, और उन्होंने भी बहुत लंबे टाइम से रन स्कोर नहीं किए थे। चाहे हम पिछले साल से वो जो ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया था तब से लेकर अब तक देख लें तो वो टूर भी उनका फ्लॉप रहा था। उसके बाद WTC फाइनल, उसमें भी बल्ला खामोश रहा उनका। वेस्ट इंडीज़ टूर जो कि आसान समझा जाता है इंडिया के लिए, उसमें भी उनके बल्ले से रन्स नहीं आए। दैन उनके बाद साउथ अफ्रीका टूर था, उसमें भी मिस फायर किया उन्होंने। दैन इवन के इस सीरीज़ के मिड तक भी वो उनका बल्ला खामोश ही था, वो तो तीसरे टेस्ट में जाकर उन्होंने रन स्कोर करना स्टार्ट किए, एंड अब हम कह सकते हैं कि उन्होंने रन करना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले तो उन्होंने 100 स्कोर किया, फिर उन्होंने 90 किया, रन आउट हुए जिसमें वो अनफॉर्चुनेट रहे। दैन उन्होंने जो अब इनिंग्स खेली है अभी रिसेंटली 52 की नॉट आउट, वो बहुत उनके जो है उनको कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि वो एक मैच विनिंग नॉक थी। चाहे आप लोड टोटल का पीछा कर रहे थे, बट फिर भी जो विकेट्स गिर रहे थे दूसरे एंड से, तो उसको देखते हुए विकेट पर स्टे करना, दैट वाज रियली अ ग्रेट थिंग फ्रॉम शुभमन गिल। उसके बाद अगर मैं सरफराज खान की बात करूं तो शायद उनका जो इस टीम में आप अभी ये नहीं कह सकते कि वो अभी कंफर्म उनका स्पॉट हो गया है, बट फिर भी उन्होंने जितने उनके मौके मिले हैं उन्होंने इम्प्रेस किया है। फर्स्ट मैच में उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पर भी इंडिया फंसता हुआ थोड़ा सा नज़र आया था, और उन्होंने
अपने जो रेपुटेशन लेकर आए थे डोमेस्टिक क्रिकेट से उसको आगे ही लेकर गए हैं और डिसअपॉइंट नहीं किया उन्होंने। सबसे बड़ी बात है क्योंकि लोगों का बहुत प्रेशर था बीसीसीआई पर और सभी मैनेजमेंट पर कि उनको खिलाया जाए, और उनको खिलाया भी और उन्होंने इम्प्रेस भी किया। तो उनके वो एक बैकअप के तौर पर इंडिया के लिए काम आ सकते हैं, बैकअप मिडल ऑर्डर बैटर के लिए। दैन ध्रुव जुरेल की बात करूं तो मैं जब से ऋषभ पंत इंजर हुए हैं इंडिया को कोई भी विकेट कीपर नहीं मिला, एक सेटल्ड विकेट कीपर। तो ध्रुव जुरेल का फाइंड एक मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा फाइंड रहा है, क्योंकि उनसे पहले केएस भारत को भी जितने अपॉर्चुनिटीज़ मिले थे उन्होंने भी डिसअपॉइंट ही किया। तो ध्रुव जुरेल ने मैच विनिंग नॉक भी खेली है अभी जो 4th टेस्ट है, क्योंकि वो अगर वो दोनों मैचेस में स्टे ना करते विकेट पर तो इंडिया कभी भी ये टेस्ट मैच ना जीत पाता। दैन मैं अगर आकाशदीप की बात करूँ तो आकाशदीप हैज़ ऑल्सो बीन ब्रिलियंट। डेब्यू में थोड़ा सा सरप्राइजिंग था उनका परफॉर्मेंस, क्योंकि इंडिया में आप किसी भी एक डेब्यूटेंट या फिर कोई नया फास्ट बॉलर हो तो आप ऐसी परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट करते, क्योंकि सीमर्स के लिए यहाँ पर मदद नहीं रहती बहुत ज़्यादा। स्पिनर जब आता है तो थोड़ा सा वो हेडलाइंस में ज़रूर आता है, बट फास्ट बॉलर सीमर के लिए कभी भी जो है वो इंडिया एक आइडियल जो कंडीशंस नहीं रही। तो आकाशदीप का आना भी पॉजिटिव रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडियन जो अभी बॉलिंग पैक है उसमें भी हम सिराज, शामी और बुमराह को अगर रखें, 3 जो प्रीमियम फर्स्ट चॉइस आपके पास टेस्ट में बॉलर्स हैं तीनों, तो उनमें से भी इंजरीज़ अक्सर रहती हैं, चाहे वो बुमराह हों या फिर अभी शामी की बात कर लें। फास्ट बॉलिंग में तो आप हमेशा से चाहते हो कि आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो, कि अगर एक आध प्लेयर इंजर भी हो जाए तो आपका कॉम्बिनेशन ज़्यादा ना बिगड़ पाए। तो अभी बैकअप के तौर पर आकाशदीप एक बेहतरीन ऑप्शन हैं अभी, तो इंडियन बेंच स्ट्रेंथ को वो स्ट्रेंथन करेंगे। ये इवेंटफुल सीरीज़ रही है, यंगस्टर्स का फाइंड करना और इतनी बड़ी सीरीज़ में यंगस्टर्स का परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहता है आपके लिए।